बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोटलैंड फार्म में खुश आमदीद। गोटलैंड फार्म का असल चैनल है गोटलैंड फार्म्स लाला मूसा। गोटलैंड फार्म्स में फरहान भाई हैं, वो मंजे हुए माहिर हैं बकरियों के। जितने लोग मैंने देखे हैं बकरियों वाले, उनमें सबसे ज़्यादा माहिर बंदे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर बकरी के मैदे का सिस्टम ख़राब हो गया है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है, तो वो आपने उसे कैसे ठीक करना है। एक आदमी ने सवाल किया था फरहान भाई से कि उनकी बकरी को छोट का लग गया, मोक लग गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, डॉक्टर से रब्ता किया। डॉक्टर ने उसे स्कॉरस दिया। स्कॉरस किसी मेडिसिन का नाम है। तो जब स्कॉरस दिया तो उसका छोट का तो बंद हो गया, मोक तो उसकी बंद होगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। तो इसका इलाज फरहान भाई ने क्या बताया? इसका इलाज फरहान भाई ने बताया कि सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि बकरी को टेम्परेचर तो नहीं है। यकीनी तौर पे उसको टेम्परेचर होगा। जब बकरी को टेम्परेचर होगा तो उसको आप क्या करेंगे कि उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। टेम्परेचर करने के बाद आप इसका यकीन रखें कि उसकी अंतड़ियों में सोजिश हो चुकी है, यानी उसका निज़ाम जो है वो तकरीबन टोटली ख़राब हो चुका है। आप क्या करेंगे, अलसी लेंगे 40 ग्राम और 100 ग्राम शक्कर लेंगे और 150 ग्राम पानी लेंगे। इन तीनों चीज़ों को उबालना नहीं है, इनको रगड़ लेना ग्राइंडर में रगड़ के तो और उस बकरी को दे देना। अलसी की तासीर गर्म होती है, लेकिन जब वो पानी और शक्कर मिल जाएगी साथ तो उसकी तासीर बदल जाएगी। इस वजह से गर्मियों के मौसम में उसका कोई नुकसान नहीं है। अलसी सबसे बेहतरीन मैदे का हल है। अलसी 40 ग्राम, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अलसी 40 ग्राम ले लें, 100 ग्राम शक्कर ले लें और पानी ले लें 150 ग्राम। इनको ग्राइंडर में पहले अलसी को पीस लें और ग्राइंड करने के बाद उसको उसमें शक्कर और पानी हल कर लें। हल करके बकरी को दे दें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो बकरी है वो ठीक हो जाएगी। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। फरहान भाई के शुक्रिया के साथ अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा फरहान भाई से पूछ के उसका जवाब दूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।